So students, in our last video, we was discuss micro and macroeconomics. Now it's time to discuss positive and normative economics. So what is positive economics? Positive economics deal with economic issues or economic behavior related to past, present or future. It deal with such economic situation which can be studied by using fact and figure. So students, positive economics क्या होता है? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जब हम अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर इन सारी कंडीशंस को फैक्ट एंड फिगर के थ्रू लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, पॉवर्टी इन इंडिया अफेक्टेड लार्ज परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन देन नाउ. स्टूडेंट्स, हमने देखा कि जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशंस को पॉवर्टी ने अफेक्ट किया. पॉवर्टी क्या होता है? पॉवर्टी मतलब होता है निर्धनता. इट मीन्स व्हेन पीपल नॉट फुलफिल देयर बेसिक नीड्स. जब लोग अपनी बेसिक नीड्स भी फुलफिल ना कर पाएँ. बेसिक नीड्स क्या होता है? फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ्स. जब लोग इन तीनों चीज़ों को फुलफिल ना कर पाएँ तो हम उसे कहते हैं पॉवर्टी. सो फ्रेंड्स, हमने देखा पास्ट में जब हमें आज़ादी मिली उस टाइम पे जो निर्धनता थी उसने काफ़ी ज़्यादा जनसंख्या, इट मीन्स पॉपुलेशन को अफेक्ट किया. अब प्रेजेंट की बात करें, 22% ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया इज एब्सोल्यूट पुअर. अब एग्जांपल में हमने देखा कि ये ऑब्जर्व किया गया कि जो 22% पॉपुलेशन है इंडिया की वो कैसी है? एब्सोल्यूट पुअर. अब हम अपने पास्ट और प्रेजेंट को देख के प्रेडिक्ट करेंगे फ्यूचर. तो इन्होंने फ्यूचर क्या प्रेडिक्ट किया? ए पॉपुलेशन इन इंडिया कंटिन्यू टू ग्रो इन द एग्जिस्टिंग रेट. इन्होंने ये कहा कि अगर हम देख रहे हैं कि आज़ादी के टाइम पे क्या हुआ कि हमारी पॉपुलेशंस को पॉवर्टी ने अफेक्ट किया. करेंट टाइम में उन्होंने कहा प्रेजेंट में 22% हमारी जो पॉपुलेशन है वो किस में इंक्लूड होती है? एब्सोल्यूट पॉवर्टी में. अगर हम इसी रेट को देखें तो हम फ्यूचर प्रेडिक्ट करेंगे कि फ्यूचर में ये रेट कंटिन्यूसली इंक्रीज होगा. सो फ्रेंड्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है? व्हेन वी डिस्कस ऑल द मैटर विथ फैक्ट एंड फिगर. जब हम सारे मैटर्स को फैक्ट एंड फिगर के थ्रू देखते हुए चलें. नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स? Normative economics is the economics of what ought to be. It deal with opinion of the economist related to economic issues or economic problem. So friends, what is normative economics? Normative economics depend होती है या based होती है what ought to be. It means क्या होना चाहिए. जब कोई एक valuable judgment देता है, it means ऐसा होना चाहिए, but वो चीज़ हुई नहीं है, सिर्फ एक opinion दिया गया है. For example, अगर हम लोग ये कहें कि इन फ्यूचर रोहित शर्मा को इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन होना चाहिए, ये क्या कहा गया? होना चाहिए. क्या ये हुआ या होगा? नहीं, ये सिर्फ एक ओपिनियन है. सो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हमेशा ओपिनियन बेस्ड इकोनॉमिक्स होती है. चलिए अब हम इसके कुछ डिफरेंस देख लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा व्हाट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. First point of positive economics. Positive economics deal with economic issues related to past, present and future. It means जो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होती है वो डील करती है पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर से. इट मीन्स वो पहले पास्ट के रिकॉर्ड्स देखती है, फिर प्रेजेंट में क्या कंडीशन है और पास्ट एंड प्रेजेंट को देखकर ही फ्यूचर प्रिडिक्ट किया जाता है. नाउ इट्स टाइम टू नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स. नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डील विथ ओपिनियन of the economists related to economic issues, economics problem. So friends, economic जो हमारी normative economics होती है वो डील करती है ओपिनियन को. It means हमारी जो economics problems हैं उन्हें हम फ्यूचर में कैसे सॉल्व करेंगे या फ्यूचर में कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये टोटली बेस्ड ऑन ओपिनियन. सिर्फ ये ओपिनियन पे बेस्ड होती है, फ्यूचर में वैसा होगा इट्स नॉट गारंटेड. अब सेकेंड पॉइंट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स. Statement of positive economics relate to what was, what is and what would be. It means हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक बेस्ड करती है क्या था, क्या है और क्या होगा. लेकिन हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक बेस्ड करती है स्टेटमेंट ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू व्हाट आउट टू बी. हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है या बेस्ड है क्या होना चाहिए. Our third point is positive economics. Statement of positive economics are not necessarily the statement of truth. These may be true or false.
इसमें ये कहा गया है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कि स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर नॉट नेसेसरली द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ। ये ज़रूरी नहीं कि जो भी स्टेटमेंट पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में दिया जाए वो हमेशा सच हो, सत्य हो, लेकिन हम उसे प्रूफ कर सकते हैं कि वो गलत या सही है। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी टर्म एज ट्रू और फॉल्स, दीज स्टेटमेंट इन्वॉल्व ओपिनियन ओनली। लेकिन जब हम बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की तो हम इसमें ये नहीं कह सकते ये सच है या गलत है, क्योंकि ये बेस्ड होता है क्योंकि ये बेस्ड होता है आपके ओपिनियन पे। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको पहले भी बताया कि इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन रोहित शर्मा को होना चाहिए, लेकिन क्या ये होगा, क्या ये नहीं होगा, इसमें हम कुछ भी डिसीजन नहीं दे सकते। अवर फोर्थ पॉइंट इज फैक्ट एंड फिगर एज एलिमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स आर वेरिएबल फॉर ट्रुथ। क्योंकि हमारे पास पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में फैक्ट एंड फिगर अवेलेबल होते हैं, इसलिए हम इसे वेरीफाइड कर सकते हैं और हम ये कह सकते हैं कि ये ट्रुथ यानी सच होती है। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, सो नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स आर नॉट वेरीफाइड एट ऑल, लेकिन हम किसी भी ओपिनियन को वेरीफाई नहीं कर सकते। अब लास्ट पॉइंट इज पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट। तो हमारी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता, बल्कि इट्स टोटली डिपेंड ऑन फैक्ट एंड फिगर। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, बट हमारी नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में सिर्फ एक वैल्यू जजमेंट होता है जिसमें हम अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग बताते हैं कि फ्यूचर ऐसा होना चाहिए, बट इट्स नॉट गारंटी ये होगा ही। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस व्हाट इज एन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होती है? तो बेसिकली इकोनॉमी डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। जो हमारी इकोनॉमी होती है उसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं: कंट्रोल और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। इन 3 पार्ट्स में हमारी इकोनॉमी को डिवाइड किया जाता है। सो स्टेप बाय स्टेप नाउ वी डिस्कस। फर्स्ट, कंट्रोल और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। अब हम देखेंगे सेंट्रल और कंट्रोल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है। These are the economy where the economic activities, production, consumption, investment and exchange are firm controlled by the government or some central authority. It means हमारी कंट्रोल और प्लान्ड इकोनॉमी में सारा पावर, सारा कंट्रोल किसके पास होता है? गवर्नमेंट या सेंट्रल अथॉरिटी के पास। लेकिन अगर हम बात करें फ्री इकोनॉमी की, तो दीज आर द इकोनॉमीज वेयर द इकोनॉमी एक्टिविटीज़ आर कंट्रोल्ड बाय द मार्केट फोर्सेज। लेकिन जो हमारी फ्री इकोनॉमी होती है उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? मार्केट पे, यानी जो मार्केट के फोर्सेस होते हैं, मार्केट में जो कंडीशन चल रही होती है उसी के अकॉर्डिंग वो कंट्रोल्ड की जाती है। मिक्स्ड इकोनॉमी, दीज आर द इकोनॉमिक्स वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर गवर्नड बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। इट मीन्स, नाम से ही क्लियर है, मिक्स्ड। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर मिल के वर्क करते हैं। इट मीन्स जो कंट्रोल होता है वो डिवाइड होता है हाफ हाफ। Our second point is economic decisions are driven by the motive of social welfare. It means कंट्रोल और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमिक में जो डिसीजन होता है वो किस पे बेस्ड होता है? सोशल वेलफेयर पे। इट मीन जन कल्याण पे। फ्री इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी पे जो डिसीजन होता है वो काय पे बेस्ड होता है? इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। यानी जो डिसीजन होता है उसमें हमेशा प्रॉफिट देखा जाता है कि हम अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इट मीन प्रॉफिट को कैसे बढ़ाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्राइवन बाय द मोटिव ऑफ बोथ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड सोशल वेलफेयर। क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर एक साथ काम करते हैं, दोनों का पावर हाफ हाफ होता है, इसलिए यहाँ पे जो डिसीजन होता है वो भी हाफ हाफ होता है। यहाँ पे प्रॉफिट के साथ हम सोशल वेलफेयर देखते हैं। आवर थर्ड पॉइंट इज द कंज्यूमर इज नॉट सर्वगेन, द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आउट टू बी प्रोड्यूस फॉर द पीपल। इट मीन्स हम हमेशा कहते हैं कि कंज्यूमर इज द किंग ऑफ द मार्केट, लेकिन जब हम बात करें कंट्रोल और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी की तो यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे कि जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वो मार्केट का राजा है या किंग है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट उन्हीं चीज़ों, गवर्नमेंट जो होती है वो वही चीज़ प्रोड्यूस करती है जिससे सोशल वेलफेयर हो पाए। फ्री इकोनॉमी, द कंज्यूमर इज सॉवरेन, द कंज्यूमर बाय गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। यहाँ पे हम कह सकते हैं द कंज्यूमर इज किंग ऑफ द मार्केट। जो उपभोक्ता है वो मार्केट का राजा है और वो सारी गुड्स अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग खरीदता है। मिक्स्ड इकोनॉमी, द कंज्यूमर इज सॉवरेन, हाउएवर
पब्लिक डिस्टेंस सिस्टम्स इंश्योर द सप्लाई इनिशियल गुड्स टू द कंज्यूमर। यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि हम कंज्यूमर को साथ लेके चलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में। इट मीन्स कंज्यूमर के पास चॉइस तो होती है, लेकिन उन चीज़ों की भी सप्लाई की जाती है जो कंज्यूमर की बेसिक नीड्स होती है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट सेक्टर एक साथ वर्क करते हैं। इट मीन्स दे आर वर्क विथ टुगेदर। Our fourth point is most resources are controlled by the government. The government decide at what price the goods are to be sold in the market. कंट्रोल इकोनॉमिक में पूरा पावर गवर्नमेंट के पास होता है, इसलिए गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि गुड्स का प्राइस क्या होगा। और जनरली गवर्नमेंट जब डिसाइड करती है तो जो प्राइस होता है वो हमेशा मिनिमम होता है, ताकि जो पुअर पीपल हैं वो भी ईजिली गुड्स परचेज कर पाए। फ्री इकोनॉमी, मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल। द मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इट मीन्स हमारी फ्री इकोनॉमी में किसके हाथ में होती है? ये पीपल के हाथ में, यानी कि लोग अपनी डिमांड या अपनी इनकम के अकॉर्डिंग चीज़ें खरीदते हैं। तो ये काय पे डिपेंड करती है? इसका डिपेंड हमेशा होता है पीपल्स डिमांड के ऊपर, यानी कि लोग क्या चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग ही हम गुड्स का प्राइस डिसाइड करते हैं और अपनी सर्विसेज का प्राइस डिसाइड करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, resources are controlled both by the government and by the people. So price is determined by the market, but the government regulates control the prices of essential goods. Mixed economy में क्योंकि प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर वर्क विथ टुगेदर, दोनों साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के पास ये छूट तो होती है कि वो प्राइस अपने अकॉर्डिंग रख पाए, लेकिन गवर्नमेंट इसे रेगुलेट करता है। इट मीन्स इसे अच्छे से देखता है कि प्राइस ऐसा ना हो कि पुअर पीपल वो गुड्स खरीद ही ना पाए। इसलिए कुछ जो इसेंशियल गुड्स पे गवर्नमेंट प्राइस अपने हाथ में रखता है और बाकी चीज़ों का जो प्राइस डिसीजन है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दिया जाता है। अवर लास्ट पॉइंट इज कंट्रोल्ड और सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी। पब्लिक सेक्टर डोमिनेटेड द इकोनॉमिक एक्टिविटी। इससे हम डायरेक्टली क्या कह सकते हैं कि ये पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स होता है। फ्री इकोनॉमी ये प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी ये बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स होता है। सो स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको कंट्रोल्ड, फ्री और मिक्स्ड इकोनॉमी काफ़ी अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ये गारंटी है कि नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका सॉल्यूशन डेफिनेटली प्रोवाइड होगा। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।